आपको सिखाऊंगा दोस्तों इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट पर रील को आप प्रोफेशनली अपलोड कर सकते हो। हम सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंटेंट का जो वीडियो फॉर्मेट है उसे आपको यूज करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको रील्स अपलोड करना चाहिए ताकि आपके अकाउंट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो, आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद कहता है कि रील को वो ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसलिए आपको भी रील्स ही अपलोड करने हैं ज्यादा से ज्यादा। और आपको रील्स कैसे बनाने हैं, अगर आप एक क्रिएटर हो, आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी एक्सपर्टीज है, तो आपको उसी पर आपको 30 से 40 सेकंड 50 सेकंड की आपको रील बनानी है। ऐसा रील होना चाहिए जो क्रिएटिव हो, इंफॉर्मेटिव हो, या फिर आप कॉमेडी करते हो तो ऐसा होना चाहिए जो आपके रील को देखकर किसी को हंसी आ जाए। यानी किसी न किसी तरह आपको वैल्यू देना है अपने ऑडियंस को। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर दिए फिर आपका अकाउंट जरूर ग्रो करेगा। या फिर आप एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं अपने बिजनेस अकाउंट को, तो फिर आपको क्या करना, अपने नए प्रोडक्ट या सर्विस की आपको वीडियोस बनाने हैं, या वो प्रोडक्ट किसी एक ऑडियंस को या फिर आपके जो कस्टमर है उसकी नीड को कैसे फुलफिल कर सकता है, कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपको इस तरह की रील्स क्रिएट करने हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि आप अपने नीश से अकॉर्डिंग, आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस तरह का क्रिएट करेंगे आप रील्स। अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से एक ऑप्टिमाइज तरीके से रील्स को अपलोड कर सकें ताकि आपका रील वायरल हो सके और आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाए। चलिए मैं आपको अपने फोन पर मैं सिखाता हूं कि किस तरह से आप अपने रील को अपलोड करोगे। आपको अपने फोन में मोबाइल स्क्रीन यहां शो हो रहा होगा, यहां देखिए। आपको अपने क्लाइंट का इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर अपने इंस्टाग्राम को अकाउंट को यहां पे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको, मैं यहां से ओपन कर लेता हूं, ठीक है। यहां से मैंने ओपन कर लिया है और इसी अकाउंट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं किसी भी रील को, ठीक है। तो यहां से प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको जितने भी कंटेंट फॉर्मेट है यहाँ से एप्लीकेबल है इंस्टाग्राम पर वो सब आपको शो हो जाएंगे। यहाँ देखिए रील है, पोस्ट है, स्टोरी हाईलाइट है, लाइव है, आपको ये सब शो हो रहेंगे। तो यहाँ हम जाएंगे रील पर, क्योंकि हम आपको यहाँ पर रील अपलोड करना सिखा रहे हैं और उससे पहले रील को आप अपने फोन में ले आना है। तो मैं आ चुका हूँ और मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा अपने रील को। यहाँ देखिए ये रील मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, आप इसे चाहें उसे लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप एडिटिंग का जो काम है, मैं इसे साउंड को कम कर देता हूँ। आपका एडिटिंग का काम आप वीडियो एडिटर में ही कर लीजिए ताकि यहाँ की किसी भी फिल्टर को आपको ज़रूरत नहीं है लगाने की। यहाँ पे अगर आप यहाँ रील आपको दिख रहा होगा तो यहाँ बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसे आप देख सकते हैं। जिस तरह से स्टोरी में आपको ऑप्शन मिलता है, मैंने आपको स्टोरी वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप म्यूज़िक लगा सकते हो, किस तरह से आप यहाँ से देखिए सकते हैं। कुछ लिखना हो आपको, अपने यूट्यूब वीडियोज़ का लिंक लगाना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हैं, आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फिल्टर है डिफरेंट टाइप के, और यहाँ से ये देखिए आप स्टोरी, यहाँ पोल लगा सकते हैं आप, फ्राइडे है, वाइब्स है, साउंड है, हैप्पी बर्थडे लगा सकते हैं, काउंट डाउन लगा सकते हैं, कैप्शन लिख सकते हैं। यहाँ से आप किसी को यहाँ पे टैग कर सकते हैं, क्विज क्रिएट कर सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ अपने लिए रील और मैं चाहता हूँ इसी रील को अपलोड करना। तो यहाँ पे आप ओके करेंगे, यहाँ पे अलाउ करना है आपको और यहाँ से आपको शो हो जाएंगे ये सारे सेटिंग जिसे आपको ऑप्टिमाइज करना है अगर आप अपने रील को वायरल करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए आपको ये दिख जाएगा, आप यहाँ से एडिट कवर देख सकते हैं, कोई एक कवर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर अभी आपको ये शो हो रहा, अगर मैं ये कर दूँ तो यहाँ से ये शो होने लगेगा। यहाँ पे से अगर इसे मतलब एक तरह से थंबनेल की तरह काम करता है ये आपके यहाँ रील की। तो मैं यहाँ फर्स्ट वाला ही रखूँगा, यही सेम है, या फिर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये सही लग रहा है, तो ये थंबनेल की तरह सेट होगा। जब मैं अपलोड कर दूंगा ये अपने इस पे अपने इंस्टाग्राम पर, तो इस तरह से फीड में आपको दिखाऊंगा कि यही थंबनेल दिखेगा, यानी आपको कवर ऊपर यही दिखेगा। तो मैं इसे डन कर दूंगा, देखिए यहाँ से सेट हो गया। यहाँ आपको कैप्शन लिखना, कैप्शन ऐसा होना चाहिए जो आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। एक आपको ऐसा होना चाहिए जो कैप्शन जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो, थोड़ा बहुत आपके बिजनेस के बारे में बताया, और इसमें हैशटैग भी होने चाहिए और कॉल टू एक्शंस भी होने चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस कंटेंट के लिए मैंने कैप्शन तैयार करा है, मैं इस कैप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से जाऊँगा इंस्टाग्राम पर और मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ इसे, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखिए
ठीक है। वेलकम टू ज्ञान विज्ञान योर डिजिटल नॉलेज हब। एक्चुअली ये एक वेबसाइट है जहां ई बुक्स पीडीएफ्स वगैरह सेल होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे क्लाइंट हैं, तो मैं उनका ही मैनेज करता हूं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये बनाया है, ठीक है। कंटेंट से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत अपने बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इन डिजिटल फॉर्मेट, अनलॉक द पावर ऑफ ई बुक्स एंड पीडीएफ ऑन डाइवर्स टॉपिक। इस तरह से व्हाट वी ऑफर क्यूरेटेड ई बुक्स ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट है, टॉपिक्स वी कवर, कौन कौन से टॉपिक है। देखिए यहाँ मैंने ये कहा, स्टे अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट रिलीज ऑफर्स एंड रिकमेंडेशन, स्टार्ट योर डिजिटल लाइब्रेरी जर्नी विद ज्ञान विज्ञान टुडे, एक्सप्लोर आवर कलेक्शन। हमने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दिया, ठीक है। हालांकि ये क्लिकेबल नहीं होता, बायो में भी यही लिंक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए हैशटैग ऑनलाइन बुक शॉप, ई बुक सेल, डिस्कवर ज्ञान विज्ञान, इनहेंस योर नॉलेज, यानी कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड ही आपको हैशटैग यहाँ पे दिख जाएंगे। ई बुक्स और पीडीएफ से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे दिया बुक्स लवर है, ऑनलाइन लर्निंग है, ई बुक्स है, पीडीएफ है, और उसी से रिलेटेड हैशटैग कम से कम मैंने 10 से 12 इस्तेमाल करा है। तो आप देख रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट और कैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाता है, कैप्शन आपके कंटेंट को वायरल होने में, ठीक है। इस तरह से आपको कैप्शंस लिख लेने हैं और इसके बाद नीचे आएंगे, देखें यहाँ देखिए ऑल्सो शेयर टू फीड है, इसको फीड में कर, यानी आपका रील वाले जो सेक्शन होते हैं जहाँ हम स्क्रॉल करते हैं वहाँ तो शो होगा ही, फीड में भी आपका रील्स शो होगा अगर आप इसे ऑन कर देते हो। यहाँ टैग का ऑप्शन है, अगर आप किसी को यहाँ पे टैग करते हो या फिर टैग करने के बाद है उसके टैग सेक्शन में आपका दिख जाएगा। मैं यहाँ से अपने अकाउंट पर अगर मैं टैग करता हूँ इसको, तो ये मेरे जो सेक्शन होंगे वहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका जिसको भी टैग कर रहे हो उसका बिजनेस अकाउंट यानी प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, तभी आप टैग कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेरा ये है, तो मैं यहाँ से टैग कर दूंगा, तो ये मेरा जो प्रोफाइल है जहाँ फीड है वहाँ पे टैग वाले सेक्शन में ये कंटेंट आ जाएगा। या फिर इनवाइट कोलैबोरेशन करेंगे तो ये अलग ऑप्शन है। एक इनवाइट कोलैबोरेशन में क्या होता है कि अगर आप किसी को इन्वाइट करते हैं और उसका यहाँ पे वैसे नाम डालते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है मैं वो यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं सर्च कर लेता हूं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे करूंगा और इनवाइट कोलैबोरेशन भेजूंगा तो यहाँ मेरे अकाउंट पे या आप जिसको भी यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए उसके पास एक एक्सेप्ट करने का अप्रूवल जाएगा। अगर वो अप्रूव कर लेता है तो ये आपका कंटेंट उसके फीड में भी दिखेगा, उसके प्रोफाइल में भी आपका कंटेंट शो हो जाएगा और वहाँ पे 2 नेम दिखाया देगा ऊपर पे कि आपने किसी से कोलैबोरेट करा। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई सेलिब्रिटी है किसी ब्रांड से वो कोलैबोरेट करते हैं तो दोनों अकाउंट का नेम ऊपर की तरफ आता है, उससे पता चलता है कि जो कंटेंट है वो कोलैबोरेशन में क्रिएट करा गया है, ठीक है। तो मैं यहां से सबको डिलीट कर देता हूं। आपको टैग और कोलैबोरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, तो मैं यहां किसी को नहीं कर रहा, बस मैं आपको समझाने के लिए यहां पे मैं ओके कर दूंगा। यहाँ से ऐड टॉपिक, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सबसे पहले बताना है कि जो आपका कंटेंट है वो किस से रिलेटेड है। यहाँ फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड है, विजुअल आर्ट से रिलेटेड है। सी मोर करेंगे तो और भी इसके जो आपका कैटेगरी है इसके अंदर सब कैटेगरी आपको दिखाई देगी। ट्रेवल से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, रिलेशनशिप है, परफॉर्मेंस आर्ट्स है, टीवी मूवीज है, होम एंड गार्डन, बिजनेसेस है, किससे रिलेटेड है। तो मेरा जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ बिजनेस वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैरियर, यहाँ 3 ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई 3 जो है टॉपिक आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो ताकि इंस्टाग्राम को ये मदद मिले, उसके एल्गोरिथम को ये समझ में आए कि आपका कंटेंट इस कैटेगरी से रिलेटेड है और वो इसी टाइप के लोग जो इंटरेस्ट रखते होंगे बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, वो उन्हें दिखाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से डन कर देंगे। कैटेगरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। रीनेम कर सकते हैं आप यहाँ ऑडियो को, तो ये मेरा ओरिजिनल ऑडियो है क्योंकि मैंने अपने बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वीडियो में डाला, ठीक है। लोकेशन जरूर आपको ऐड करने हैं, आप जहाँ भी आपका लोकेशन हो। ऐड रिमाइंडर लगा सकते हैं आप यहाँ से, जहाँ से स्टार्टिंग होने से पहले रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे शुरू। फेसबुक पर आप शेयर करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे पहले ऑफ कर देता हूँ अभी, ठीक है। मैं यहाँ से टर्न ऑफ ऑल रील्स कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं नहीं चाहता फेसबुक पर अपलोड हो, अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। एडवांस यहाँ थोड़े बहुत और आपको सेटिंग मिल जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डोंट लेट अदर्स यूज दिस रूल एज ए टेम्पलेट। अगर आप चाहते हो कोई इस्तेमाल कर सके तो आप इसे ऑन कर दीजिए, इससे विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। लाइक्स और आपको रील जो व्यू है उसका काउंट को आप हाइड करना चाहते हैं तो इसे आप कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। शो कैप्शन, आप नहीं चाहते किसी को कि आपका कोई कैप्शन दिखे तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो, मैं ऑन ही रखूंगा। अब यहाँ पे आपको ये जरूर ऑन करना है, इससे कि आप जो क्वालिटी जो आपकी इमेज है या पोस्टर्स या जो रील्स है उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना, वो हमेशा हाई क्वालिटी में ही अपलोड हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे ऑन कर दूंगा और मैं बैक जाता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ से आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब अभी आपने ऑप्टिमाइज कर दिया रील को अच्छे से, अब आप चाहते हो इसे अभी नहीं पब्लिश करना, मैं कभी और करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे इसके लिए शेड्यूल का ऑप्शन आ गया है इंस्टाग्राम पर, अब हर किसी अकाउंट पर आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा, पहले नहीं मिलता था, लेकिन आप चाहते हो तो वहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। या फिर आप अभी भी चाहते हैं मैं इसे ड्राफ्ट रखना चाहता हूँ, मैं कभी और पब्लिश करूंगा जब मेरी मर्जी होगी तब, तो आप सेव ड्राफ्ट करेंगे तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा। और अगर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से ये देखिए रील्स अपलोड हो जाएगा। ये देखिए अभी हमारा रील्स अपलोड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये देखिए अभी रील्स अपलोड हो रहा है। यह आपकी कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी उतनी तो रील अपलोड हो जाएगा। अगर वीडियो है, बड़ी फाइल है, तो आपको इस तरह से शो होगा। यहाँ देखिए, देखना आप, मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ाऊं तो ये ऑडियो, ठीक है। आई होप कि आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ये देखिए ये मेरे फीड है और इसमें आपको फीड में दिख जाएगा ये, ठीक है। रील्स वाले फीड में जाऊँगा तो यहाँ दिख जाएगा।